हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा कैंपस पे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। और इससे पहले बात करते हैं कि आपने जितने भी पार्ट, अगर इसमें 5-6 पार्ट दिया हुआ है, वो प्रीवियस पार्ट सारे आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपका क्या होगा, बेसिक टू एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप सभी जाके वो सब भी वीडियो देख लेना है, ठीक है। फिर आप यहां से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, ठीक। तो क्या है, किरण ने 52,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। उसने इसे 10% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। उसकी कुल लाभ या हानि क्या है? बहुत ही सिंपल है। क्या है कि किरण 52,000 में एक स्कूटर खरीदा, उसको इस पे कितना हुआ, 10% की हानि। 10% हानि, 10% हानि का वैल्यू, यानी 10% का वैल्यू क्या आता है, 1/2। और फिर बाद में उसको जो है क्या किया, 20% के लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ का वैल्यू क्या आता है, 20% लाभ, यानी 20% का वैल्यू कितना आता है, 1/5। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। एट फर्स्ट 10% हानि, यानी अगर किसी का 10 अमाउंट था, हानि होने के बाद वो कितना हो गया, 9। एक कम जाएगा, 10 से 9 हो गया। अब उस पर 20% का लाभ हुआ, 20% यानी 1/5, यानी 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है। अब ये दोनों कट रहा है, रेशियो में होता है, ठीक है। तो 2 से कटा दीजिए, 2 3 जा 2 5 जा। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये सीपी है और ये एसपी है। क्या है, ये सीपी है और ये एसपी है। 5 5 जा 25 और 9 आई 27। इन दोनों का अंतर कितना है, 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 52,000 रुपए में स्कूटर खरीदा। पहले क्रय मूल्य 52,000, यानी 25 का वैल्यू कितना है, 52,000। ठीक है। अब देखिए ये क्रय मूल्य, यानी ये अपने आप में 100% होगा, जितना भी 52,000 का वैल्यू होगा 100%। अब 100% ये 4 गुना है, तो इसका अंतर भी 4 गुना हो जाएगा। दैट मीन्स ये कितना, 8%। तो हमको कितना, 8% क्या हुआ इसमें, लाभ या हानि हुआ। देखिए 25 का क्रय मूल्य बेचा 27 में, यानी लाभ हुआ होगा, यानी 8% का अंतर है। तो 25 का 8% का वैल्यू कितना होगा, सॉरी 52,000 का 8% का वैल्यू कितना होगा, 52,000 गुना 8/100, यही बोल रहा है, 8% का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो 2 8 16, 5 8 40, 1 41, 4160 रुपया कितना आया, 4160 रुपया लाभ। बहुत ही सिंपल है। देखिए एक बार और चेक देख लेते हैं। क्या था कि किसी भी अमाउंट पे, यानी इसमें 52,000 दिया हो, कोई भी अमाउंट पे अगर हमको एक बार 10% की हानि या लाभ होता, तो हानि हुआ तो 1/10% का वैल्यू 1/10, यानी 10 से वो 9 हो गया। अगर 10 सीपी रहा होगा, एक हानि हुआ तो 9 हो गया। अब उसको उसी वस्तु को दूसरे जगह बेचा, यानी दूसरा स्कूटर खरीदा, तो 20%, 5 से 6 हो गया। यानी टोटल लाभ, टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, 25, और टोटल विक्रय मूल्य 27। यानी इसको 25 में खरीदा, 27 में बेचा, यानी क्या हुआ, 2 का लाभ हुआ। अब देखिए 25 अपने आप में 100% अगर होता, तो 25 4 टाइम्स है, 2 का 4 टाइम 8%, यानी टोटल अंतर कितना हुआ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 8%। तो 52,000 का 8% कितना आ गया, 4160 रुपया, ये लाभ हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि रिंकू ने 1280 रुपए में एक वस्तु खरीदा और इसे 28% हानि पर बेच दिया। कितने में खरीदा, 1280 में, और कितना हानि हुआ, 28%। अब इस राशि से उन्होंने एक और वस्तु खरीदा, जो वो बेच दिया हानि पे, उसी राशि से एक और वस्तु खरीदा और इसे 50% के लाभ पर बेचा। जो वस्तु खरीदा था उसको 50% के लाभ पर बेच दिया। तो उसका पूरा समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या मान लीजिए कि कोई वस्तु अपने आप में 100 रुपीज का रहा होगा, 100। ठीक है। अब 100 में उसको 28% का हानि हुआ। कितना का, 28%, यानी वो वस्तु कितना में बेचा होगा, 72 में। कोई भी 100 में खरीदा, 28% हानि पे बेच दिया, यानी 72 में बेचा होगा। अब जो राशि बेचा उन्होंने, उसी एक और वस्तु खरीद दिया इस राशि पे, लेकिन उस पे उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ, 50% का लाभ। तो 72 का 50% लाभ कितना, 50% का लाभ, मतलब वो अमाउंट में कितना आ जाएगा, 72 का 50% कितना आता है, 36। यानी इन दोनों का ऐड कीजिए, टोटल कितना हो गया, 108। अगर कोई वस्तु 100 में खरीदा ओवरऑल और 108 में वो बेच दिया, कितने का फायदा हुआ,
8% का। कितने का? 8%। आंसर, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8%। बहुत ही सिंपल, एक बार और देखेंगे। देखिए इसमें 1280 का कोई जरूरी नहीं था, क्यों? अमाउंट का बात नहीं था, इसमें परसेंटेज का पूछ रहा था। हमने सिर्फ परसेंटेज पे वर्क किया कि 28% हानि हुआ। हानि का मतलब कोई भी अपने आप में 100, 28% हानि यानी 72 में बेच दिया होगा। अब जो बेचा उसी बस इतना ही रुपया में एक दूसरा वस्तु खरीदा और उसको 50% लाभ पे बेच दिया, यानी 72 का 50% कितना होता है? 36। उससे उसको 36 ज्यादा मिला, यानी कितना में बेचा होगा? 108 रुपया में। पहले 100 में खरीदा, बेचा 108 में। कितने का फायदा? 8% का फायदा। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से आप जो है इस वीडियो को देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप जो है क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन समझ में आए, तो बाद में हम जो है इसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अभी पिछला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, अब उसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट टाइप का थोड़ा सा अलग और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में हार्ड लगेगा लेकिन बनता बहुत इजी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1250 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए टोटल वस्तु का यानी 750 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना कि 1250 रुपया में बेचने पर, यानी टोटल बेचने पर ही बात चल रहा है। कितना में? तो 1250 और 750 कितना होगा? 12 7 19 1 2000। ठीक है, 2000 में कितने बार काम हुआ? 2 बार। एक बार हानि, एक बार लाभ, यानी 2 से डिवाइड कर दो 2 बार में। कितना आ गया आंसर? 1000 रुपया। बहुत ही सिंपल। ठीक है, 1000 यानी जितना का लाभ उतना का हानि। वैसे भी देखिए 750 में लाभ और 1250 में हानि, यानी टोटल अंतर 500। 500 में 2 भाग बांट दीजिए, कितना? 250। अगर लाभ हुआ तो यहाँ पे 250 जोड़ दीजिए, हानि हुआ तो घटा दीजिए, यानी 750 आ गया, इसमें 1250 आ गया। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही सिंपल है। क्या अभी क्वेश्चन नंबर 28 देखे थे? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 832 रुपया में बेचने पर, यानी 832 में बेचने पर और 448 रुपया का बेचने पर। 832 में बेचा तो कुछ लाभ हुआ और 448 में बेचा तो कुछ हानि हुआ। अब दोनों को क्या करना है? ऐड करना है पिछले प्रोसेस के अनुसार। तो कितना आ जाएगा? 1280। अब 1280 में जो है बेचने पर और लाभ और हानि दोनों हुआ, यानी 2 बार। तो 2 से डिवाइड कर दिए, कितना हुआ? 640। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी वस्तु पे 10% की हानि पर बेचा जाता है, यानी 640 को 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी 90% पे बेचा जाता। तो इसका 90% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 640 गुना 90 बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। कितना आ गया? 9 चौक 36 के 6 बचा कितना? 3 और 9 छक 54 3 57, यानी 576 रुपया। आंसर कितना? 576। ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल था, जो पिछले सवाल का पैटर्न था सेम टाइप का है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 30? एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 252 रुपया में बेचने पर हुई हानि का 17 गुना है। यानी कि किसी वस्तु को कितना में? 900 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 900 में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 252 रुपया में बेचने पर, 252 में बेचने पर, दोनों क्या है? विक्रय मूल्य। हुई हानि का 17 गुना है, ये इसका 17 गुना। मान लिया जाए सीपी पूछ रहा होगा तो इधर लाभ हुआ होगा और इधर हानि हुआ होगा, प्रॉफिट और लॉस। अब ये कितना है? 17 गुना है। कितना है? 17 गुना, यानी ये 17 तो ये एक का 17 गुना। ठीक है, अब 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए? तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 648, और ये लाभ और हानि का अंतर टोटल कितना हो गया? 18, यानी 18 का वैल्यू कितना है? 648। अगर 18 का वैल्यू 648 है, एक का वैल्यू 36, 18 3 54, 18 एक का वैल्यू कितना आ गया? 36, यानी लॉस कितना हुआ? एक का अगर 36 तो लॉस कितना हुआ? 252। यानी यहां से कह सकते हैं हम लोग कितना, कि उसका जो सीपी रहा होगा 252 प्लस
लॉस अगर 36 नहीं होता, एक नहीं होता, तो उसका सीपी रहा होगा 288, 6 2 8 5 3 8 288। अब बोल रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए, यानी 288 का 25% लाभ कमाने के लिए 125 पे बेचा जाए, 125 बाई 100। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 पंचे, 72 पंचे कितना, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 पचे 10, 0 बचा 1 और 7 पचे 35, 1 36, 360 रुपया आंसर का डी ऑप्शन। 360 रुपये में बेचने पर उसको कितना का फायदा होता, 25% का। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 अब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 31? बहुत ही सिंपल। एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो सारे सभी जो है क्या था, सीजीएल के जो टीसीएस पैटर्न था वो आसान से पैटर्न पे ही बताया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है। इस अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा। कितने में बेचा, 480 में। अगर उसने इसे 400 में बेचा होता, कितने में, 400 में, पहले कितने में बेचा था, 480 में। बोला कि अब इसको अगर वो 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर होता। जो शुरुआत में लाभ होता उसके 1/3 के बराबर होता। ठीक है, अब शुरुआती लाभ के 1/3 यानी यहां पे जो लाभ होता उसका 1/3 होता, यानी हम कह सकते हैं प्रॉफिट जो भी होता उसका 3 और इधर लॉस जो होता वो कितना होता, 1 होता, क्योंकि 1/3 शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर है। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 80 और 3 और 1 4, 4 का वैल्यू कितना है 80, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, यानी कि लॉस कितने का हुआ 20 का। अब बोल रहा है वस्तु की लागत मूल्य बताइए। वस्तु की लागत मूल्य कितना, ये 400 है, में 20 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 420 आंसर। कितना हो गया, यहां से 420, अगर यहां से भी निकालना रहे 1 का 20 तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, 20 यहीं 60, तो यहां लाभ हुआ था 480 में से 60 घटा दीजिए, कितना आ गया 420। यहां से जैसे निकालने का मन हो वैसे निकालिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिए ढंग से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या है कि एक महिला ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 960 रुपया में बेचा। कितने में बेचा, 960 रुपया में। अगर उसने इसे 800 रुपया में बेचा होता, कितना में बेचा होता 800 रुपया में, तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। जो शुरू में लाभ होता यानी प्रॉफिट बाय 3, तो उसके नुकसान जो है 1/3, यानी अगर लाभ 3 हुआ तो लॉस 1 हुआ। कितना, 1 लॉस हुआ। ठीक है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था, जो वस्तु का लाभ प्रतिशत, इन दोनों का अंतर 960 800 यानी 160। अब निकालना है सीपी। ये दोनों तो एसपी है, अलग अलग वस्तु। अब सीपी का ये टोटल कितना है 3 और 1 4, यानी 4 का वैल्यू 160, 4 का वैल्यू कितना आ गया 160, तो 1 का वैल्यू 4 का अगर 160 तो 1 का 40, 1 का 40 तो 3 का 120। ठीक है, 3 का वैल्यू कितना आ गया 120। अब कोई वस्तु 960 रुपया में बेचा गया तो खरीदा कितना में गया होगा, अगर लाभ हुआ है 120 का तो 960 माइनस 120 घटा देंगे। सीपी इज इक्वल टू क्या होगा 960 माइनस 120, दैट इज 6 से 2 गया 4, 9 से 1 गया 840। सीपी 840 हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था, तो कितने का फायदा 840 120। ठीक है, अब वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना, तो 120 बटा प्रॉफिट बटा क्या सीपी 840 गुना 100, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 100, 1 0 से ये 1 0 62 84, कितना आ गया 100/7% आंसर, 100/7। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या था एक बार और देखते हैं कि किसी वस्तु को 960 रुपया में बेचा गया, तो अगर उसने इसी वस्तु को 800 में ही बेचता, जिसको 960 में बेच दिया उसको 800 में ही बेचता, तब उसको जो लाभ होता
वो शुरुआती लाभ का 1/3 नुकसान होता है, यानी शुरू में अगर जितना लाभ होता है उसका 1/3 नुकसान होता है। अगर 3 लाभ है तो 1 नुकसान होता है, यानी टोटल 4 में 3 लाभ होता तो 1 नुकसान होता है। इसका अंतर 160 का वैल्यू कितना है 4 का वैल्यू 160, तो 1 का वैल्यू 40, यानी 3 का वैल्यू कितना आ गया 120। अब बोल रहा है कि वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत किस पे होता है सीपी पे, तो सीपी कैसे निकलेगा, टोटल विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देंगे तो सीपी 840 निकल गया। अब परसेंटेज में निकालना है, क्या होता है लाभ बट्टा सीपी इंटू 100। लाभ कितना 120, सीपी 840 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, बरसती 84, 122 7%। बहुत ही सिंपल है। तो अभी हम जो टाइप देख रहे थे अब उससे अलग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखिए, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। कितना, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 4 गुना होता है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, यदि विक्रय मूल्य मान लो एसपी और ये प्रॉफिट, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना यानी 1 से अगर 3 हो जाता है तो लाभ 4 गुना यानी 1 से 4 हो जाता है। ठीक है, अब इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 3। ठीक है, इसका अंतर 3 है, ये एसपी और ये प्रॉफिट। अब इस अंतर को भी 3 बनाना है। क्या करना है 2 के जगह 3 बनाना है। तो अब 1 को हम 1.5 ले लेते हैं और 3 को 4.5 लेते हैं। अब बताइए इन दोनों का अंतर कितना है 3। अब बोलिए ये क्यों 1.5 और 4.5 क्यों लिए, यानी 1.5 और 4.5 क्यों लिए। देखिए, ये अंतर हम सेट करने के लिए कि 3 के बराबर आना चाहिए, तब हमारा यहीं पे एसपी और प्रॉफिट दोनों कॉम्बिनेशन मैच कर गया है ना, कि यहीं पे एसपी और प्रॉफिट की एसपी जो है कितना है 3 गुना हो गया, और यहाँ पे प्रॉफिट को भी हम मैच कर दिए कि 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर और यहाँ 3 का अंतर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये 1.5 हो गया, 1 से 1.5 और ये 0.5 बढ़ गया, यानी अगर एसपी 1.5 है तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी 0.5 रहा होगा, तभी एसपी 1.5 है क्योंकि 1 बढ़ा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या आता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य सीपी, है ना, यानी क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 1 बटा सीपी 0.5 गुना क्रय मूल्य 100, पॉइंट नीचे गया 10, 5 2 जा 10, 2 इंटू 100 200%। आंसर कितना आ गया 200%। बहुत ही सिंपल, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस इसको ध्यान से देखना है क्या कि एसपी अगर 3 गुना हो जाता है 1 से 3 तो प्रॉफिट 4 गुना 1 से 4। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको ये प्रॉफिट 3 है, ये 2 के जगह अब 3 का अंतर निकालना है। तो कितना, देखिए 3 और 2 का जो है क्या रेशियो आ रहा है 1.5 के आसपास, यानी 1 को 1.5 और इसको 1 बढ़ाना है, 0.5 इधर ऐड कर दी, इधर घटा इधर ऐड कर दिया और 0.5 इधर ऐड कर दिए, तो कितना आ गया 2 से 3 बनाना, 1 ही जोड़ना है, तो दोनों तरफ 0.5 ऐड कर दीजिए ये भी, तो इधर 1.5 इधर 4.5। अब देखिए 0.5 गुना 3 करेंगे तो 1.5 होगा, 4 3 1.5 4.5। ठीक है, अब यहाँ 1.5 है, अब 1 का लाभ बताना है तो सीपी रहा होगा 0.5 से ये निकालिए। बहुत ही सिंपल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 500% बढ़ जाता है, यानी विक्रय मूल्य एसपी 3 गुना हो जाता है, यानी 1 से कितना 3 हो जाता है, तब लाभ प्रॉफिट 500% बढ़ जाता है। अगर 100 रहा होगा तो 500% बढ़ जाएगा, यानी 600 हो जाएगा, है ना। 100 रहा होगा 500% बढ़ जाएगा 600, यानी इन दोनों का अंतर कितना हो गया 500। ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो गैप, यानी 5 का अंतर, ये 1 से 6 बना 5 का अंतर। अब इसका अंतर कितना है 2। अब 2 और 5 को बराबर करना है ना, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 से मल्टीप्लाई 5 और ये 5 तिहाई 15 आ गया, 5 और 15 का 10 अंतर हो गया, 5 2 10। अब इधर भी ये कितना आ गया 1 दूना 2 और 6 दूना 12, 12 2 का अंतर 10, यानी दोनों जगह बराबर हो गया। कोई दिक्कत है, देखिए 5 से 15 का अंतर 10, 2 से 12 का अंतर 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये तो एसपी है, एसपी है। ठीक है, अगर एसपी 5 है तो सीपी कितना, तो पहले लाभ 2, यानी सीपी कितना रहा होगा 2, अगर लाभ है सीपी 3 रहा होगा।
अब कह रहा है कि इसमें जो है प्रारंभिक प्रतिशत ज्ञात करें। प्रारंभिक कितना है हमको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 2 बटा सीपी 3 गुना क्रय 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो कितना हो गया 200/3, और 200/3 को क्या लिखेंगे 66 होल 2/3%। बहुत ही सिंपल, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसके ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से देखेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट में आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और ये सब सारे क्या है, आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार एसएससी, एमटीएस और रेलवे में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स का प्रॉब्लम हो तो उसमें ये आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। और ये एसएससी के लिए तो स्पेशल है, बिहार एसएससी हो, झारखंड एसएससी हो या एसएससी हो कोई, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको हेल्प मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।